हेलो दोस्तों। जिला पंचायत बस्तर जगदलपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर विवरण दिया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जो है विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 24 मार्च 2025 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन आप लोगों को दोस्तों जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़ के पते पर 24 मार्च 2025 तक अपना आवेदन प्रस्तुत करें दोस्तों। ये केवल जो है आपका जो हाथ से लिखा हुआ या फिर कंप्यूटर या टाइपराइटर द्वारा फॉर्म को भर सकते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन जनरली दोस्तों हाथ से ही भरा जाता है फॉर्म को। उसके बाद नीचे आते दोस्तों, यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया गया है विकास खंड परियोजना प्रबंधक का 2 पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक का 8 पोस्ट है। उसके बाद लेखापाल का 3 पोस्ट है। लेखा सा MIS का 2 पोस्ट है। भृत्य का 1 पोस्ट है। इस प्रकार से जो है कुल पदों की जो संख्या है दोस्तों वो आपका 16 है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। पहला दिया गया है आपका विकासखंड परियोजना प्रबंधक 29 आपका 39,875 वेतन दिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातकोत्तर है, 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रीय समन्वयक का 26,490 रुपये। स्नातक होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय में। उसके बाद जो है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन या ग्रामीण आजीविका के संबंध में अनुभव होना चाहिए। साथ में दोस्तों जो वेटेज दिया गया है, तो वेटेज जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा दोस्तों। ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है लेखापाल का 23,350 वेतन दिया जाएगा। और इनका जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका किसी भी विश्वविद्यालय में वाणिज्य विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ में जो है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए एवं टेली सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए। और जो वेटेज है वो यहाँ इस प्रकार से दिया गया है। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है लेखा सा MIS सहायक का। इसमें वाणिज्य विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में जो है टेली सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 वर्ष का जो है अनुभव मांगा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका भृत्य का 14,400 वेतन दिया जाएगा। 8वीं उत्तीर्ण मांगा है दोस्तों। 1 वर्ष का जो है भृत्य के क्षेत्र में आपका अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर नियम और शर्तें दिया गया है। अभ्यर्थियों का आयु जो है 21 वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम 35 वर्ष है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो पृथक पृथक आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे कवर करते चलेंगे दोस्तों। तो इसमें उतना ज़्यादा इसमें जो पॉइंट है वो नहीं दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग एक बार आवेदन करने से पहले इसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आवेदन करिएगा। आवेदन पत्र के साथ 9x4 यानी कि 9x4 साइज का 2 लिफाफा जिसमें प्रत्येक में 22 रुपये का डाक टिकट चिपका होना चाहिए। आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ और संलग्न करना, यानी कि 2 लिफाफा आप लोगों को जो है संलग्न करना है। दोनों में जो है 22 रुपये का डाक टिकट चिपका होना चाहिए और 9x4 का ये जो साइज रहेगा लिफाफे का दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है और उतना ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी तो नहीं दिया गया दोस्तों। और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर दिया गया है, तो आप लोग इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करेगा दोस्तों। नीचे आते हैं, आवेदन करने के जो प्रारूप है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है फोटो चिपकाना है, तिरछा सिग्नेचर करना है, आवेदित पद का नाम जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में, नीचे में इंग्लिश में, पिता का नाम यहाँ पर हिंदी, पत्र प्रभार का यानी कि एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर ईमेल ID सहित। उसके बाद स्थायी पता यानी दोनों में से एक ही है तो आप लोग एक ही लिख सकते हैं। यहाँ पर जन्म तिथि आप लोगों को लिखना है दोस्तों, जो अंकों में लिखना है। उसके बाद नीचे में जो है 1 जनवरी 2025 की स्थिति में कितना वर्ष कितना माह कितना दिनचर्या उसे लिखना है। 10वीं में जो लिखा है दोस्तों, आपका जो 10वीं की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी के आधार पर आप लोगों को लिखना है। 6ठे नंबर में जो है लिंग सेलेक्ट करना है यहाँ पर। 7वें में आप लोगों को जो है जाति यहाँ पर लिखना है और वर्ग लिखना है। 8वें में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी पूछा है तो यहाँ पर हाँ डालेंगे दोस्तों। उसके बाद यदि आप लोग जो है वृत्त के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वृत्त के लिए आप लोगों को यहाँ पर 5वीं से स्टार्ट कर सकते हैं विवरण देने के लिए। उसके बाद 8वीं लिख सकते हैं, उसके बाद 10वीं। इसके अलावा दूसरे लेखापाल वगैरह के लिए या फिर
भृत्य के अलावा अन्य पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है परीक्षा का नाम में 10वीं स्टार्ट करेंगे, यानी 10वीं लिखेंगे। उत्तीर्ण अपने 10वीं कब पास किया था, डिग्री डिप्लोमा। यदि ये कंफर्म नहीं है तो इसे आप लोग छोड़ भी सकते हैं या फिर डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड लिखना है, बोर्ड यानी कि CGBSE से है, CGBSE लिखेंगे। CBSE पूर्णांक प्रतांक और प्रतिशत लिखना है। उसके बाद 12वीं का, उसी पर स्नातक का, कंप्यूटर का, इस प्रकार से जो है यहाँ पर अपना पूरा क्वालिफिकेशन देना है। उसके बाद यहाँ पर कार्य अनुभव का जो है आपका विवरण डालना है। तो कार्यरत पद का नाम, संस्था जहाँ से आपने काम किया है और संस्था का एड्रेस और कब से कब तक कार्य किए वो जारीकर्ता का नाम और दिनांक कब जारी हुआ था, क्रमांक और दिनांक। एक से अधिक आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो एक से अधिक यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है दोस्तों, नीचे में यहाँ पर वैवाहिक स्थिति पूछा है तो अपना जो भी वैवाहिक स्थिति है वो यहाँ पर डालेंगे। विवाह हुआ है तो विवाहित, नहीं हुआ है तो अविवाहित। यदि हुआ है तो विवाह की तिथि और बच्चों की संख्या। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना है, नीचे नाम लिखना है। स्थान में अपना जो भी गांव का नाम है या ब्लॉक वगैरह का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दिनांक में जो भी जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन का, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दस्तावेज दिया गया दोस्तों आपका 9 दस्तावेज 9 को जो है संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ इतना ही दिया गया दोस्तों। इसके अलावा अन्य जो भी आप लोग दस्तावेज संलग्न कर चाहते हैं तो 10 क्रमांक करके 11 क्रमांक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। 8वीं का, 5वीं का, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, कंप्यूटर अनुभव और जाति, निवास, अन्य प्रमाण पत्र यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा दोस्तों। भरने के पश्चात आप लोगों को जो है 3 लिफाफा लेना है। 2 लिफाफा आपका 9 × 4 के हिसाब से रहेगा, 9/4 का, और एक बड़ा लिफाफा लेना है। यहाँ पर आदित्य पद का नाम लिखना है, यहाँ पर प्रेषक, और यहाँ पर जो है प्रति लिखना है दोस्तों। प्रति में जो भी यहाँ पर दिया गया है आपका, ये आपका दिया गया है तो प्रति में से इसी को आप लोगों को जो है उतारना है। उतारने के पश्चात जितने भी दस्तावेज है उसमें 100 प्रमाणित कर लेना है दोस्तों। 100 प्रमाणित करने के पश्चात लिफाफे में पैक कर लीजिएगा। लिफाफे में पैक करने के पश्चात आप लोग इसे जो भी आपका नज़दीक का डाक घर है वहाँ पर इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।